वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये जनवरी से लेकर जून 2023 का करंट अफेयर्स है, जो कि कल सर ने क्लास कराई थी, उसी का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है जो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। थीम क्या थी? तो महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा बन गया है? तो क्रोएशिया है, 20वां देश बन गया है। यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है। और इसका हेडक्वार्टर यूरोपीय संघ का क्या है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इसमें देश कितने हैं? तो इसमें 27 कंट्रीज शामिल हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान है। भूटान में तैनात होने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? सुरभि जखमोला हो जाएंगी। 18वीं स्काउट और गाइड जो कि राष्ट्रीय स्तर पर थी, कहाँ पे हुआ इसका आयोजन? राजस्थान पाली में, रोहट में। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पे कर दिया गया है। शिमोगा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती था, उसका नाम क्या किया गया है? तो उसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। कब हुई थी? 1925 में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे कर दिया गया है। 5140 पहाड़ी का नाम क्या कर दिया गया है? गन हिल्स कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया? तो संभाजी नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है। वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के हेड है अजय बंगा। और वर्ल्ड बैंक तथा IMF का हेडक्वार्टर कौन सा है? तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? इंदौर MP में हुआ। 17वें नंबर के थे। और चीफ गेस्ट इस पे है जो मोहम्मद इरफान, कहाँ के राष्ट्रपति है? तो गुआना के राष्ट्रपति, ये इसमें चीफ गेस्ट थे। MV गंगा विलास है जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक के लिए चलाया गया और 3100 किलोमीटर की दूरी तय की इसने 51 दिन में। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला 20 वर्ल्ड कप 2019, इसमें विजेता कौन है? भारत है। और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता इसमें इंग्लैंड है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल हैं, कहाँ की हैं? तो USA की हैं। पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो शिलांग में स्थापित होगा। शिलांग किसकी राजधानी है? तो शिलांग है जो मेघालय की राजधानी है। और मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। राइट टू साइट विजन लागू करने वाला राज्य और एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने वाला राज्य और स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है जो राजस्थान बन गया है। तो इन तीनों में पहला राज्य कौन है? राजस्थान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैलासा अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन कैलासा अवार्ड नानेरा मूवी को मिला है। कहाँ की है मूवी ये? तो राजस्थान की मूवी है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था, कृष्ण प्रथम ने। SCO 2023 का मेजबान देश भारत है। और SCO की स्थापना 1996 में हुई। हेडक्वार्टर इसका कौन है? बीजिंग, चीन है। नवा देश इसमें शामिल कौन हुआ है? ईरान शामिल हुआ है। और G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है। साइक्लोन फर्स्ट किसके मध्य होता है? इंडिया और मिस्र के मध्य होता है। पहली बार हुआ है। कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। प्रमुख अभ्यास यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो तर्कस अभ्यास किसके मध्य होता है? इंडिया और USA के मध्य होता है। धर्म गार्जियन हो गया। वीर गार्जियन किसके मध्य होता है? तो जापान और इंडिया के मध्य होता है। डस्लिक अभ्यास है जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। फ्रिंजेक्स किसके मध्य होता है? तो इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन है? तो उप विजेता हो जाएगा बेल्जियम और जर्मनी है जो इसकी विजेता टीम हो जाएगी हॉकी विश्व कप 2023 की। विजेता टीम कौन सी हो जाएगी? जर्मनी। और उप विजेता है जो बेल्जियम हो जाएगी। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम है राउरकेला में, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। और दूसरा कौन है जिसको दिया गया? तो लुंगलेई फायर स्टेशन है, कहाँ पे है ये? मिजोरम में इसको प्रदान किया गया है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो राजपथ में स्थापित की गई है। और हाल ही में राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट है यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो पुरुष एकल वर्ग का विजेता इसमें कुंडलावुत विधिदर्शन है। और महिला में विजेता कौन है? तो NC यूंग है। इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स्ड डबल्स की विजेता कौन है? तो डबल्स वाले में है जो स्टेफनी और राफेल की जोड़ी कहाँ की है? ब्राज़ील की, ये विजेता रही। मेल में नोवाक जोकोविक रहे। फीमेल में है आरन सबलेंका। आरन सबलेंका कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। ये कहाँ के हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? तो 6.5% रहेगी। और ये आर्थिक विकास दर है कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय इसको तैयार करता है। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वर हैं जो आर्थिक सलाहकार हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो मध्यावधि स्थिति, आशावादी और विश्वसनीय, ये इसकी थीम थी। 2022-2023 का राजकोषीय घाटा कितना रहे? तो 6.4% रहेगा। शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता भारत बन गया है और इसने कितना प्रेशर प्राप्त किया है? तो 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने में पहले नंबर पे है भारत। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2070 का रखा गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात कहाँ के लिए किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2022-23 में कर मुक्त आय कितनी है? तो 3 लाख है। पहले कितनी थी? 2.5 लाख थी। अब कितनी हो गई? 3 लाख। पहले इसमें 6 स्लैब थे, अब कितने स्लैब हो गए? 5 स्लैब हो गए हैं। और ये अमृतकाल का पहला बजट था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। और ये किससे संबंधित है? तो मोटे अनाजों से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए स्टार्ट की गई है। मिष्टी योजना है जो मैनग्रोव के लिए स्टार्ट की गई है। अमृत धरोहर है क्या है? तो 75 रामसर साइट इसमें सम्मिलित की गई है अमृत धरोहर में। राजकोषीय घाटा कितना है? 60.4 है। और अगले साल कितना रहेगा? तो 5.9% रहेगा। महिला सम्मान बचत पत्र में है 2 लाख तक के रुपए है, 7.5% ब्याज दर पर मिलेंगे महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 23 है एलोरा प्रोजेक्ट किससे ने स्टार्ट किया है? तो एलोरा प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया है स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? तो काबुल लामजाओ है। कहाँ का है? मणिपुर में है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर एमपी में मनाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन बुलंद भारत है जो अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र कौन है? तो एकमात्र भारतीय जिन्होंने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं रिकी केस हैं। और पहली बार जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर थे। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 ये कौन जीता है? तो इसका विनर ITBP है। पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के जिसको यूनेस्को ने दर्जा प्रदान किया है पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का, वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है कहाँ स्टार्ट की गई है? तुमकुर कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने इसको स्टार्ट किया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण है जो तुमकुर में किया गया है। नेक्स्ट है सेकेंड ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन है? इंदौर है। पहला कौन हो जाएगा? तो गाजियाबाद हो जाएगा। फिर है बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। ChatGPT OpenAI ने लॉन्च किया है। मातृभूमि ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023। गोल्डन बुक अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन बुक अवार्ड राखी कपूर को दिया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त है तुर्की और सीरिया में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया और इसमें है जो INS सुमेधा ने भाग लिया था ऑपरेशन कावेरी में। विक्ट्री सिटी उपन्यास किसका है? सलमान रुश्दी का है। प्रमुख सूचकांक यहाँ पे दिए गए हुए हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 161वीं है। वैश्विक शांति सूचकांक में 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है जो 127वीं नंबर पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें नंबर पे है भारत। और पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया? MP में। और कौन से राष्ट्र पहले पे है? तो महाराष्ट्र है, फिर हरियाणा है, फिर MP है और आशा इसका शुभंकर था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नाडी शहर फिजी में हुआ है। पहली बार कहाँ हुआ था? 1975 में नागपुर में हुआ था। और विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 ये कहाँ पे हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है।
COP15 है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, किससे रिलेटेड है? जो जैव विविधता से संबंधित है। WPL की 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना है, 3.4 में RCB ने इन्हें खरीदा। पहली बार इनका आयोजन किया गया WPL का, मुंबई विजेता रहा। इसकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर है। WPL का ऑरेंज कैप किससे मिला है? मैक लैनिंग को मिला है। और पर्पल है जो है हैली मैथ्यूज़ को मिला है। पर्पल वाला किससे मिला है? हैली मैथ्यूज़ को। ऑरेंज वाला मैक लैनिंग को मिला है। प्रेसिडेंट कलर किससे दिया गया है? तो हरियाणा पुलिस को दिया गया है। तो हरियाणा पुलिस को ये प्रेसिडेंट कलर किसने दिया है? अमित शाह ने दिया है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन जिसका नाम है लास्ट रन, ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। जल जन अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया? राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में स्टार्ट किया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो गोरखपुर हरियाणा में। ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं, हरियाणा वाला है, याद रखिएगा। यूट्यूब का नया CEO कौन है? तो नील मोहन है यूट्यूब के नए CEO। ट्विटर का कौन है? तो लिंडा याकरीनो है। रणजी ट्रॉफी 2023 में विनर सौराष्ट्र है और रनर कौन है? पश्चिम बंगाल है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पे हुई है? तो ये जयपुर में हुई है। नीति आयोग का नया CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। किसके सहयोग से? तो वेदांता ग्रुप एंड फॉरकॉन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को, स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को, प्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर को, हर्बल लाइफ है जो स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HD3385 गेहूं की किसकी किस्म है? तो गेहूं की ये किस्म है HD3385। नेक्स्ट है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023, ये कहाँ पे हुए? साउथ अफ्रीका में हुए थे। और विनर इसमें कौन रहा? तो ये इसमें है जो T20 वर्ल्ड कप में ICC T20 वर्ल्ड कप में है जो विनर ऑस्ट्रेलिया रहा था, हुए साउथ अफ्रीका में हुआ। विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण है जो यूरोपियन यूनियन और UK के साथ मिलकर किया गया है। पहला विदेशी डीकन यूनिवर्सिटी कौन बन गया है? तो गांधीनगर में स्थापित होगी पहली डीकन यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा तय करने का निर्णय लिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होगा? तो उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ है। प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया था। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विनर भारत है। ईरान में इसका आयोजन किया गया। MP का 53वां जिला कौन बन गया है? मऊगंज बन गया है। सोनभद्र एक UP का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वें CGA किस लेखा नियंत्रक महानियंत्रक किससे बनाया गया है? तो SS दुबे को। त्रिपुरा के CM मानिक शाह हैं। नवीनतम CM मेघालय के कामरेड संगमा हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं और हिमाचल प्रदेश के सुखू सिंह हैं। नागालैंड के कौन है? नेफ्यू रियो हैं। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? चिपरफील्ड को दिया गया है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप कर रहा है और उसकी राजधानी किस स्थान पे होगी? तो नुसंतारा पे। माउंट मेरापी हो गया। माउंट सिनाबुंग कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। प्रमुख ज्वालामुखी दिए हुए हैं यहाँ पे। कोटप्सी है जो इक्वाडोर में है। स्ट्राम्बोली है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मोनालोवा कहाँ पे है? हवाई द्वीप USA में है। किलिमंजारो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। और किस देश में है किलिमंजारो? तो तंजानिया में है। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये बहरीन में हुई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पे बनाया गया? तो उत्तराखंड में इसको बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? सिद्धारूढ़ स्वामी कर्नाटक प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। इसके पहले कौन सा था? तो गोरखपुर था। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 किसे मिला है? तो नाटू नाटू को मिला है। संगीत का MM कीरवानी थी। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को मिला है। व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए। IITR 00693 जीवाणुरोधी अणु किसने खोज की है? तो IITR लिखा है तो IITR से क्या हो जाएगा? IIT रुड़की हो जाएगा। देश में पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ चलाया गया? तो बेंगलुरु में चलाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। सरस्वती सम्मान 2023 शिवशंकरी को दिया गया सूर्यवंशम के लिए तमिल भाषा में।
मैत्री पाइपलाइन है जो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य स्टार्ट की गई, 131.5 किलोमीटर लंबी है, डीजल सप्लाई के लिए है। नेक्स्ट है सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है, एमपी का है। बनारसी पान है, वाराणसी का है, यूपी का। और रामनगर का बैंगन है जो रामनवार बैंगन है जो यूपी का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। अलीगढ़ का ताला है, इसको भी जीआई टैग मिला है। हाथरस की हींग है। और WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया, तो बेंगलुरु को मिला है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126वीं है। भूख सूचकांक में 107वीं है। ग्लोबल पावर इंडेक्स में चौथी है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13 नंबर पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126 पे है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक पहले पे है, यूपी है जो सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। एशियाई बिलियर्ड 2023 किसने जीता है, तो पंकज आडवाणी ने जीता है। एनडीबी का नया सदस्य देश कौन बन गया है, मिस्र बन गया है। और इसकी हेड कौन है, डिल्मा रोसेफ है। नाटो का 31वां देश फिनलैंड बन गया है। एससीओ का न्यू सदस्य देश ईरान बन गया है 90 नंबर का। गणित का नोबेल होता है उसका नाम होता है एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो लुइस कैफ्रेली को दिया गया है ये वाला अवार्ड। WPL 2023 की विजेता टीम कौन है, मुंबई इंडियंस इसकी विजेता है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट है जो टेरान फर्स्ट को लॉन्च किया है। तो विश्व का पहला 3D रॉकेट किसने लॉन्च किया है, टेरान फर्स्ट। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 को किससे मिला है, शक्तिकांत दास को मिला है। यूरोपियन भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसे मिला है, कांगड़ा की चाय हिमाचल प्रदेश की है। प्रमुख जीआई टैग दिए गए हैं, मिर्चा चावल का जीआई टैग बिहार को मिला है। बसौली पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर की है। कम्बम अंगूर को भी जीआई टैग मिला है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। मना मदुराई मिट्टी के बर्तन ये भी तमिलनाडु के हैं। NDRI ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है, किस नाम से, तो गंगा के नाम से। और भेड़ क्लोन का निर्माण किस नाम से किया गया है, डॉली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में शामिल शहर कौन से हैं, तो मुंबई इसमें शामिल है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री क्रिस्टीना कोच हो गई हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली अंपायर कौन बन गई हैं, किम कॉटन हो गई हैं। एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर कहाँ पे खोला है, तो मुंबई में खोला है। गज उत्सव है कहाँ पे मनाया गया, तो असम के काजीरंगा में बनाया गया, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर। लीगो वैशाला को कहाँ स्थापित किया गया है, तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन महिला क्रिकेट की टीम की कप्तान कौन है, सुषमा पटेल है। राजनीतिक दल का जिनका राष्ट्रीय दर्जा खत्म हो गया है वो कौन कौन से हैं, तो तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गई। तो 3 का खत्म हुआ, एक शामिल हुई है पार्टी। आप अब टोटल कितनी पार्टियां हो गई हैं, 6। उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला है। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है, तो 1973 का है। 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी वर्तमान में टाइगर कितने हैं, 3167 टाइगर हैं। रैपिडेक्स क्या है, तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है रैपिडेक्स। ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो दिल्ली NCR में। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को मिला है, कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो तेलंगाना में हैदराबाद में किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे, लातूर महाराष्ट्र में है, ये भी भीमराव अम्बेडकर जी की ही है। और पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा लॉन्च किया है, किसका है, टाइफा केन्या ने लॉन्च किया है। कैपिटल क्या है इसकी, तो इसकी कैपिटल है नैरोबी। प्रतिष्ठित संतोकावा मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है, तो सोनम वांगचुक को मिला है, लद्दाख में रखे हैं ये। दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला है, तो दूसरा वाला आशा भोसले को, पहला वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। मध्य प्रदेश में बाढ़ रहित अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए किसे वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई हैं, तो दीपिका मिश्रा बन गई हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन कावेरी चलाया है। इसमें INS सुवेधा ने भाग लिया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त है तुर्की में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में।
मोदी जी ने पहली बार वाटर मेट्रो का आरंभ कहाँ पे किया है? तो कोच्चि केरल में किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। प्राचीन वास्तुकला मातानी पछेड़ी का जीआई टैग मिला है किसकी? तो गुजरात की है ये। का नेक्स्ट है कारी इसीदा आम को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? कर्नाटक का है। मुरैना की गजक कहाँ की? एमपी की है। नागरिक दोबारा चावल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इनको भी जीआई टैग मिला है। 68वें हुंडई फिल्मफेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड आलिया भट्ट को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को मिला है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास केरल में किया गया है और किसने किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। यूएसए ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण कोरिया के साथ किया गया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य है जो पश्चिम बंगाल है। जल निकायों की पहली गणना किसके द्वारा की गई? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस डे, 22 मई को जैव विविधता दिवस। विश्व हिंदी डे कब मनाते? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को। विश्व कैंसर है जो 4 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है जो 15 फरवरी को। जन औषधि दिवस है जो 7 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? औषधि अच्छी भी, सस्ती भी और अच्छी भी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है 20 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। और क्षय रोग दिवस जो मनाया गया उसका थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी था। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट डे कब मनाते हैं? 30 मार्च को और ये पहली बार हुआ। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है जो 2030-31 के लिए है, 8 सालों के लिए चलाया गया। कब से? 2022-23 से स्टार्ट किया गया है। वर्ष 2023 में सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन हो जाएगा? जामनगर गुजरात हो जाएगा। विजडम क्रिकेटर्स आल्मनेक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। यहाँ पे कौर कर लीजिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ए.के. मोहंती हैं जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। और LIC के सिद्धार्थ मोहंती हैं। NHRC के अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। आयोजन कहाँ किया गया इसका? कांस फिल्म फेस्टिवल का पेरिस फ्रांस में। भारत की मेज़बानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है कहाँ पे? गोवा में हुआ है। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी से रिलेटेड है। कोलकाता बंदरगाह पर पहली बार किस देश के लिए मालवाहक जहाज MV ITT लायन भेजा गया है? तो म्यांमार के लिए भेजा गया है। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो कालाधन प्रोजेक्ट के तहत। ऑपरेशन करुणा कहाँ स्टार्ट किया गया? करुणा है जो म्यांमार में स्टार्ट किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव को 100% ODF+ घोषित किया गया है? तो तेलंगाना के गांव को घोषित किया गया है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। लॉरियट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 है लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। वुमेन में किसे दिया गया? तो सैली फ्रेजर को दिया गया, जमैका की हैं। सस्टेनेबल एविएशन का फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन है? तो विस्तारा एयरलाइन है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ये किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। ये नार्लिकर लिखा हुआ है, लाइन खींचिए यहाँ पे, याद रखिएगा नार्लिकर लिखा हुआ है। इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर विपुला प्रणीत हैं। 81वें नंबर के सायतन दास थे। 80वें नंबर के विनेश NR थे। कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे घोषित किया है? तो बृहस्पति को घोषित किया है। कर्नाटक के नए CM कौन है? तो सिद्धारमैया जी हैं। डिप्टी CM कौन है? DK शिवकुमार हैं। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के हैं ये? कर्नाटक के हैं। 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जापान में किया गया है, हिरोशिमा में।
और G20 दो इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत में 18वें नंबर का था। SCO का भी भारत में किया गया। क्वाड का जापान में किया गया। आसियान का इंडोनेशिया में। ब्रिक्स का है जो साउथ अफ्रीका में। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यूपी में किया गया और इसमें फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट में इसमें है जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें फर्स्ट है और शुभंकर जीतू है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान किस देश में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो खैबर है जो एक मिसाइल है, इसका परीक्षण है जो ईरान ने किया और ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है कब? 28 मई 2023 को किया है। और लोकसभा में 888 है और राज्यसभा में 384 सीट है। प्रोजेक्ट कौन सा है? सेंट्रल विस्टा है। कंपनी टाटा है। वास्तुकार विमल पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? तो ये मिला है दृश्यम 2 को आईफा में। और एक्टर ऋतिक रोशन को मिला है विक्रम वेधा के लिए। एक्ट्रेस किसको मिला है? तो एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को मिला है। इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रेषित किया है? तो NVS-1 है और किसके द्वारा? GSLV-12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV C-50 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है और PSLV C-54 के द्वारा है जो भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। C-54 आ जाएगा तो भूटान के, 55 आ जाएगा तो सिंगापुर के। IPL 2023 का विनर CSK है और 16वें नंबर के थे ये। उप विजेता GT है गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप किसे मिला? शुभमन गिल को मिला है। पर्पल कैप है जो मोहम्मद शमी को मिला है। एडगर रिकवेंस किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो एडगर रिकेविक्स हैं जो लताविया के चुने गए हैं और लताविया की कैपिटल क्या है? तो लताविया की कैपिटल है रागा। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो लूला डी सिल्वा हैं। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति क्रिप्स हिपकिंस हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिम्बू हैं। तो ये 4 देश लिखे हुए हैं, इनके राष्ट्रपति जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जूना खटिया गांव कहाँ से संबंधित है? गुजरात से चर्चा में रहा है ऐतिहासिक कारणों से। पहली प्रीमियर हैंड लीग बॉल 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया। विजेता इसमें महाराष्ट्र रहा है। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर पास करने वाली एल्टसॉम कंपनी का संबंध फ्रांस से है। बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। और जो दूसरा चक्रवात आएगा उसका नाम तेज होगा, कौन देगा? तो भारत इसका नामकरण किया है। बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा या विपत्ति और अरब सागर में आया था, गुजरात से टकराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला है? तो ये है सूरीनाम का। और सम्मान का भी नाम याद रखिएगा, सम्मान का नाम पूछ लेता है तो हो जाएगा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। नेक्स्ट है, भारत किस देश के 20 समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की है? तो ये श्रीलंका के लिए है। एयर डिफेंडर 2023 इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। नाटो का सबसे बड़ा अभ्यास है। यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जगदीश बाकन को सम्मानित किया गया है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-20 का निर्माण किसने किया है? तो चीन ने किया है इसका निर्माण। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड बार विजेता हुई है। और दोनों बार है भारत है जो उप विजेता बना है। और पहली बार कौन विजेता बना था? न्यूजीलैंड। और ये 2 बार हुई है अभी तक। भारत में ई उद्योग के लिए इन्वॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो ये सिडबी ने स्टार्ट किया है। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ये हो जाता है तेलंगाना। इसने कौन सा अवार्ड जीता है? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल। चेन्नई में लॉन्च एंटी सबमरीन वारफेयर सैली वाटरक्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? तो अंजदीप है। और पहला कौन सा? तो अर्नाला था। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रेडेटर था?
MQNB सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो ये करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अरुंधति राय को। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग डे का संस्करण कौन सा था? 9वां था। स्टार्ट कब से हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना? 2015 से। थीम इस बार की क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इस बार की थीम थी। किस भारतीय विमानन कंपनी ने एयरबस से 500 विमानों की खरीद का समझौता किया है? तो ये इंडिगो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है? तो INS कृपाण है वियतनाम को देने की घोषणा की है। श्रीलंका को डानियर दिया जाएगा। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने की घोषणा की जाएगी। WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 127वां है। हैप्पीनेस में है 126वां। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 138वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां है। तो लॉजिस्टिक वाला इसमें कितनी रैंक भारत की? 38 है। चर्चा में रहा कैलगनार कलम स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चेन्नई में। नेक्स्ट है, रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किए है सूर्यनाथ सिंह को। और किस भाषा में? हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार। तो हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप के लिए। किसके लिए? कौतुक ऐप के लिए। युवा साहित्य पुरस्कार हिंदी, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अतुल कुमार। युवा साहित्य पुरस्कार हिंदी के लिए किसे दिया गया है? तो ये अतुल कुमार को। और इनको है जो बाल साहित्य में दिया गया था। युवा साहित्य में अतुल कुमार राय को दिया गया, चांदपुर की चंदा के लिए। हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया, तुमड़ी के शब्द के लिए। चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस कंपनी से है? तो टाइटन का संबंध ओशन गेट से है। भारतीय सेना द्वारा रणविजय का अभ्यास प्रयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्रयागराज में किया जाएगा। मेरी लबोन क्रिकेट क्लब में विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो झूलन गोस्वामी को इसमें शामिल किया गया है विश्व क्रिकेट समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं 3री बार। जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ है? झारखंड में है। चर्चा में रहा सियोल पुल किस राज्य में स्थित है? तो सियोल पुल है जो अरुणाचल प्रदेश में है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो स्काईवॉक क्या है? 5G सक्षम ड्रोन है। केंद्र ने 1 अप्रैल से पेट्रोल में कितना % एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की है? तो 20% की है 1 अप्रैल से 2023 से। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया गया है। IIT मद्रास के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर है। तो कलावरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी कौन हो जाएगी? वागीर हो जाएगी। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह सीसी थे। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये मिस्र के हैं। गणतंत्र दिवस पर किस प्रसिद्ध तबला वादक को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई? तो जाकिर हुसैन को मिला था पद्म विभूषण। ICC ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया है। किससे? तो सूर्य कुमार यादव को किया है। वनडे में बाबर आजम को मिला है। टेस्ट में है जो ब्रेन स्ट्रोक को मिला है। 2023 की गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का सम्मान उत्तराखंड को मिला है। लाडली बहना योजना कहाँ की? MP की है। सुप्रीम कोर्ट के पहले स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो सुंदरेश मेनन होंगे। कहाँ के हैं ये? तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने वाला ऐप कौन सा है? फोन ऐप है। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी बीमा योजना के तहत सुरक्षा राशि कितनी रखी गई है? तो 25 लाख की सुरक्षा सीमा राशि रखी गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है? तो 1386 है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो विधि आयोग है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। और इनका कार्यकाल है जो 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। महान्यायवादी R वेंकट रमणी है। CDS अनिल कुमार है। 2nd नंबर के CDS हैं ये। पहले कौन थे? विपिन रावत थे। UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी है।
सेबी की कौन हेड है? माधवीपुरी बुच हैं। नाबार्ड के केवी साजी हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित किया है? तो केरल हाईकोर्ट ने किया है। नृत्यांगना कनक रेले, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड थी कनक रेले। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हरि बालकृष्णन को मिला है और टेलीफोन सेक्टर में दिया जाता है। मार्कोनी पुरस्कार किस सेक्टर में? टेलीकॉम सेक्टर में दिया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी में। और ये है पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन है पारंपरिक चिकित्सा पर। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेश पोत पर किया गया है? तो INS विक्रांत पे किया गया। फूलदेई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। प्रतिवर्ष जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत है दिवस है जो 18 अप्रैल को। विश्व जैव दिवस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है जो 22 मई को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ है यहाँ पे, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन ये इस बार की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विश्व मलेरिया डे है जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। नवा योग डे कब मनाया गया है? 21 जून के, 9वें नंबर का है, ये भी याद रखिएगा। और सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। और मरुस्थली रोकथाम दिवस 17 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत किस लोकसभा के सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है? तो राहुल गांधी की। और धारा कौन सी है? 8(3) है। कब की है? 1951 की है। 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? तो ये जीता है स्विस ओपन 300। कौन सा है? स्विस ओपन 300। कौन सी जोड़ी थी? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी थी। न्यू दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने इसमें। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान हो गया है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंका है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है विश्व बैंक का। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कर्नाटक है। लास्ट यूपी है। स्काई रूट एरोस्पेस का 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? तो स्काई रूट एरोस्पेस का 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है जो धवन सेकेंड है। पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला राज्य कौन है? तो पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जिसने अपनाया है वो है केरल। कुकी मेथी संघर्ष का संबंध कहाँ से है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया में किया गया है। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार का विजेता न्यूयॉर्क टाइम्स है। CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं। 13 गेंदों में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कौन बन गए हैं? तो यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। किस टीम से थे? राजस्थान रॉयल्स से थे। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया पहली बार। G20 रोजगार समूहों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो रोजगार समूहों की पहली बैठक जोधपुर में हुई है। G20 के संस्कृति मंत्रालयों की बैठक खजुराहो में पहली हुई है और दूसरी वाली संस्कृति मंत्रालय की बैठक है भुवनेश्वर में, तीसरी वाली हम्पी में हुई है। तो कहाँ पे हुई? खजुराहो हो गया, भुवनेश्वर हो गया और हम्पी हो गया। पहली शिक्षा कार्य समूह कहाँ पे हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। पहला एग्रीकल्चर वाला कहाँ पे हुआ सम्मेलन? इंदौर में हुआ है। पहला पर्यटन कच्छ कारण ये कहाँ पे हुआ है? तो ये गुजरात में है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पेडिनो को मिला है। प्रणॉय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? तो मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट। तो मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता? प्रणॉय ने। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। टर्बो UPI लॉन्च करने वाला फिनटेक कंपनी कौन है? तो रेजर पे है टर्बो UPI लॉन्च करने वाली कंपनी। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। कोटे दी आइवर इसका आयोजन किया है। कौन सा देश किया है? कोटे दी आइवर। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला है? तो IIT मद्रास को मिला है। के फोन परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो केरल ने किया है। चर्चा में रहा वर्णास्त्र का संबंध है हैवी वेट टारपीडो से। पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? केरल का है। किस देश के पनडुब्बी निर्माता थ्रिशेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये जर्मनी से किया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। और क्या जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो उरुग्वे है। इटली को हराया। इटली क्या है? विजेता है और विजेता उरुग्वे है। और कहाँ पे हुए थे फीफा अंडर-20 विश्व कप? अर्जेंटीना में हुआ। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पहला खेलो इंडिया जनजातीय ये है भुवनेश्वर में किया गया है। थोड़ा इसका कलर डल हो गया है। भुवनेश्वर में किया गया। यहाँ पे भुवनेश्वर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मोबाइल स्मार्ट प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किसने किया है? तो प्रोजेक्ट काटरू का विकास है IIT मद्रास ने किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन है? तो ये भारत है। लेबनान को हराकर बना है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खार्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खार्ची पूजा महोत्सव का आयोजन है जो त्रिपुरा में किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कर्नाटक में रखी गई है। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लक्ष्मी सिंह को। भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने वाली पहली महारत्न कंपनी कौन सी है? तो BPCL है। नील कुरंजी का संबंध किससे है? पश्चिमी घाट से है। ये संरक्षित पौधा है। 12 साल में एक बार आता है ये। विश्व आर्थिक मंच किस भारतीय शहर में चौथा औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा? तो ये हैदराबाद में करेगा। न्यूजीलैंड के नए PM कौन बने हैं? क्रिस हेपकंस बने हैं। भुगतान को आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला मिशेल यो है। नेक्स्ट है निसाउ UK का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। नेक्स्ट है 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। ये कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में हुआ है। फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो रियल मैड्रिड हो गई है। कितनी बार जीतने वाली? 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप को। निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई से लॉन्च किया गया है। दिल्ली नगर निगम की महापौर किससे बनाया गया है? तो शैली ओबराय को बनाया गया है। न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का इसका चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। कौन सा संस्करण था? चौथा था। पहला 200 मीटर लंबा ब्रास कैरियस बैरियर बाहुबली का स्थापित किया गया है। तो बाहुबली है जो ये विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को मिला है। और पैरा में किससे मिला है? तो ये मिला है भाविना पटेल को मिला है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन कहाँ किया गया है? तो भारत में किया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं। PM कहाँ कौन है? तो पुष्प कमल दहल है जो यहाँ के PM हैं। 37 नंबर के राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। और 36 वाले गुजरात में। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कर्षता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुरुग्राम में की गई है। और ये पहला राष्ट्रीय उत्कर्षता केंद्र है ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में।
71वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन है जो यूपी लखनऊ में किया गया है। होस्ट किसने किया? एसएसबी ने इसको होस्ट किया है। भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट डे कब मनाते हैं? 30 मार्च को, और ये पहली बार मनाया गया। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि 2026 से 27 है। एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग सेवाएं स्टार्ट की हैं? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट के सहयोग से की हैं। नेक्स्ट है एमएफ हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन नौका का संचालन किसने किया है? तो नॉर्वे ने किया है। ओपेक 13 क्या है? ये एक जासूसी सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है इजराइल ने। राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग देने वाली संस्था कौन है? तो फ्रांसीसी विकास एजेंसी है। बायोपिक 800 किसके जीवन से प्रेरित है? तो मुथैया मुरलीधरन की है। वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ स्टार्ट की गई है? कर्नाटक में पहली बार स्टार्ट किया गया है। भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। महारत्न कंपनी कौन है? 12 है। नवीनतम REC है। सारथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में CSR श्रेणी में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? तो PGCIL को दिया गया है। ₹1 स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी रिलायंस कंपनी बन गई है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो गई है। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। पारिवारिक न्यायालयों को हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 142 के द्वारा। सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड है। पहला केरल शीर्ष पुरस्कार 2023 फातिमा असगर को दिया गया है। पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया? चंडीगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण कौन से आर्टिकल के द्वारा लगाने की घोषणा की है? तो आर्टिकल 39AA। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? भोपाल हो गया है। सॉफ्ट सिग्नल की प्रथा किस खेल से समाप्त कर दी गई है? तो क्रिकेट से समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स किसे दिया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है द गोल्डन ईयर्स। 3 सितंबर 2023 के बाद कितने रुपए नोट चलन से बाहर हो जाएंगे? तो 2000 का नोट है जो चलन से बाहर हो जाएगा। CPEC है, ये किसको बंद करने के उद्देश्य से किया गया है? तो निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने के लिए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? तो MP ने इसको स्टार्ट की है। 75/25 की पहल किससे संबंधित है? तो उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोग से पीड़ितों के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किससे मिला है? तो नीरज चोपड़ा को मिला है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन बन गया? हाई कोर्ट भवन झारखंड में बनाया जाएगा। शासन उपयोगदारी पहल किसने स्टार्ट की है? तो महाराष्ट्र ने की है सरकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए। CBDC का यूज करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना बन गया है। अराकू वैली का काली मिर्च ये कहाँ का GI टैग मिला? कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र के CM बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण क्या किया है? तो वीर दामोदर सावरकर के नाम पे किया है। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं। अरुण फोर्ड जल विद्युत योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? नेपाल में की गई है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन बन गया है? तो नागपुर एम्स बन गया है। नेक्स्ट है OPS क्लीन अभियान है जो किसके खिलाफ चलाया गया है? नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस ने चलाया है। सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ पे हुई? उड़ीसा के बालासोर में हुई है। फतह क्या है? फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ईरान की है और इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। भारत, फ्रांस और UAE का पहला समुद्री अभ्यास ओमान की खाड़ी में किया गया है। कारी इसाद आम को GI टैग मिला है, किससे संबंधित है? कर्नाटक से। ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम ये किससे रिलेटेड है? तो सागर समृद्धि से संबंधित है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो कहाँ पे किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया है और INS सतपुड़ा ने इसमें है जो भाग लिया है। नेक्स्ट है खर्चा खाता है किसने स्टार्ट किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक ने स्टार्ट किया है। BSE बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी MRF बन गई है। सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए सम्मानित किसे किया गया है? राजस्थान को किया गया है।
चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान एमपी का है। 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, तो ये भोपाल में किया गया है। चेन्नई में आयोजित चौथी विश्व चैंपियनशिप 2023 की विनर कौन है, तो इसका विनर है मिस्र। और ये चौथी विश्व चैंपियनशिप है, कहाँ पे आयोजित की गई है, चेन्नई में। भारतीय भाषा विकास कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है, गूगल ने स्टार्ट किया है। रा का प्रमुख कौन बनाया गया है, रवि सिन्हा को। अग्निशास्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। एकीकृत कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कोच्चि में किया गया है, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है, तेलंगाना में। क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किसने किया है, तो आईआईटी कानपुर में। और बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में। 16वां विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 कहाँ पे हुए हैं, तो जर्मनी में। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा व टीका के लिए पोर्टल कौन सा बनाया गया है, तो नंदी पोर्टल बनाया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन है, कहाँ स्टार्ट किया गया है, यूपी में अपराधियों के खिलाफ में स्टार्ट किया गया है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल से पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो पंडित पीडी बाउल को मिला है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 300 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस यूटी में हाई कोर्ट के नए परिसर की आधारशिला रखी है, तो जम्मू कश्मीर में रखी है। तो ये थे पूरे 300 के क्वेश्चन जिनका रिवीजन मैंने कराया है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत टाइम लगा है इसको लिखने में, तो 1 लाइक तो ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।